हम मनुष्यों को अपने बचपन से उम्र बढ़ने तक हमें शिक्षा अपनी आसपास के लोगों से ही प्राप्त होती है। वह शिक्षा या तो आपको बड़े बुजुर्ग दिए होंगे या आपके माता पिता दिए होंगे या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ से आपको शिक्षा की प्राप्ति हुई होगी कि आप जिस माहौल में रहते हो, आपके आसपास जो भी इंसान रहता है, यदि आपसे यथासंभव हो सके तो आप एक दूसरे को मदद करें। यदि कोई मनुष्य मुसीबत में है और आपके द्वारा यदि उस इंसान के लिए कुछ मदद होना संभव है तो उसे आपको अवश्य करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को कुछ सिद्धांत दिए थे और उस सिद्धांत को अथाशक्ति आचरण में उतारने के लिए कहा गया था। तो आइए एक कहानी से समझते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को किन सिद्धांतों को अथाशक्ति आचरण में उतारने के लिए कहा था। कुछ समय की बात है, गौतम बुद्ध का दो शिष्य गौतम बुद्ध से मिलने के लिए नालंदा से पाटलिपुत्र आ रहे थे, जहां पर गौतम बुद्ध रुके हुए थे। गौतम बुद्ध के सभी शिष्यों की कोशिश यही रहती थी कि उनके सिद्धांतों को अथाशक्ति आचरण में उतार ले। साथ रहने वाले शिष्य परस्पर एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे और एक के द्वारा यदि कोई भूल होती थी तो दूसरा शिष्य उसे टोकता था। जब दोनों शिष्य गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास जा रहे थे, पूरी दिन रास्ता में सफर करते करते वह दोनों शिष्य थक चुके थे। दोनों शिष्यों को लगा, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, क्यों ना यहाँ आराम किया जाए। दोनों ने ही मन बनाया और नदी के किनारे ही विश्राम करने लगे और पानी पीकर सुस्ताने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री पानी में डूब रही है, लेकिन बात यह थी कि बौद्धिक भिक्षुओं के लिए स्त्री को छूना वर्जित था। वह स्त्री को छू नहीं सकते थे, ऐसा उनका सिद्धांत कहता था। दोनों शिष्यों ने अपने विवेक का उपयोग किया तथा एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए, लेकिन दूसरा बोला, मेरी आंखों के सामने कोई मर जाए और मैं कुछ ना कर सकूं, यह असंभव है। यह कहते हुए वह पानी में कूद पड़ा और स्त्री को कंधे में उठाकर बाहर ले आया और फिर दोनों शिष्य वहां से यात्रा करना शुरू कर दिए। रास्ते भर दोनों शिष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहे और एक दूसरे का निंदा करते रहे। रास्ते भर एक दूसरे का निंदा करते हुए गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध के सामने पहुंचने पर पहले भिक्षु ने पूरी बात सुनाते हुए कहा, भंते, इसे मैंने काफी रोका, किंतु यह इस भीषण पाप को करने से तनिक नहीं हिचकिचाया। बुद्ध ने उनकी पूरी बात सुनकर शांतिपूर्वक पूछा, इसने स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगाया? तब उसने उत्तर दिया, लगभग 15 मिनट लगे होंगे। फिर बुद्ध ने पूछा, उसके बाद तुम लोग मेरे यहाँ पहुँचने तक कितना समय लगाए होंगे? दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, यही लगभग 5-6 घंटे लगे होंगे। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, इसने तो उस स्त्री को 15 मिनट ही कंधे में रखा, लेकिन तुम तो उसे 5-6 घंटे से अपने ऊपर बिठाए हुए हो। अब बताओ, तुम दोनों में बड़ा पापी कौन? यह बात सुनकर उस भिक्षु ने अपनी गलती जान ली और शर्म से अपनी सर झुका लिया। इसीलिए हम मनुष्यों को अपने सद्विचारों को खुली सोच के साथ दूसरे के लिए उतारना चाहिए और यथासंभव यदि आपको किसी मनुष्य को भला करने का मौका मिले तो उसकी मदद जरूर करें। तो इस कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।